कोरोना से बचने के ये 3 कारगर उपाय बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लें, आपके अवश्य काम आएगा। क्योंकि ना तो हमारे पास हॉस्पिटल में बर्बाद करने के पैसे हैं और ना खुद को शारीरिक तकलीफ देने की क्षमता और ना अपने परिवार को पीड़ित देखने का दम। खासतौर पे मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ये सब नहीं है, इसलिए बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं। और हाँ, एक विनती कर रहा हूं, देखने के बाद अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सब जगह इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे हम भी बच सके और दूसरों को भी इससे बचा सके। पहला उपाय, अपने आसपास और खास तौर पे अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें कि कहीं उनमें से किसी को कोरोना तो नहीं है या कोई और किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो उन्हें नहीं है। अब काम से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर जाने से पहले अपनी पॉकेट में सैनिटाइज की छोटी बोतल और एक पॉलिथीन जरूर डाल लें। और ध्यान रखें कि घर से निकलते ही मुंह पर मास्क लगा हुआ और हाथ में ग्लव्स भी पहन के रखें। अपना काम करते हुए बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। वैसे तो आप जानते ही होंगे, फिर भी आपको बता देता हूं कि क्यों जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर रहना, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर यह विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं या ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। बिना हाथ धोए अपने चेहरे को ना छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। अब जब आप अपने सारे काम से निवृत्त होकर घर अपने वापस आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले उस पॉलिथीन में अपना मास्क और ग्लव्स डाल दें। उसके बाद उस सैनिटाइज वाली बोतल से अपने हाथों को ढंग से सैनिटाइज कर ले। फिर घर में प्रवेश करें और सीधे अपने बाथरूम में जाएं। और बाथरूम में जाकर सबसे पहले एक टब या बाल्टी में गर्म पानी डालें और संभव हो तो गर्म पानी में फिटकरी भी डाल दें। फिर वो पॉलिथीन, मास्क और ग्लव्स को गर्म पानी में डाल दें और फिर दूसरे टब या बाल्टी में अपने पहने हुए कपड़े भी गर्म पानी में भिगो दें। अब आप थोड़ा गर्म पानी से स्नान कर लें और लगभग 1 घंटे के बाद कपड़ों को धो लें और फिर पानी को नाली में गिराकर उस जगह को ढंग से साफ कर दें। नहाने के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालकर गरारे जरूर करें। नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे मुंह में मौजूद कीटाणु तो मरते ही हैं, साथ में नमक के गरारे करने के बहुत से नायाब फायदे भी हैं। जैसे बलगम को बनने से रोकता है, टॉन्सिल से मिलता है छुटकारा, सांसों की बदबू से राहत मिलती है, मसूड़ों के दर्द से मिलती है राहत, मुंह के छाले से राहत मिलती है। ध्यान रखें कि गरारे करने से पहले नमक को पानी में अच्छी तरह से घोल ले, क्योंकि अगर नमक पूरी तरह नहीं घुलेगा तो इसके दाने आपके मुंह और गले को छिल भी सकते हैं। इसलिए पानी में नमक को घोलना बड़ा आवश्यक है और चुटकी भर नमक लेना है। और ध्यान रखें, इस मिश्रण को एकदम से मुंह में लेकर बाहर नहीं फेंकना है। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक इस मिश्रण से गरारे करने हैं। दूसरा उपाय, घरेलू काढ़ा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, काढ़ा कब और कितना पिएं, और सबसे जरूरी कि काढ़े की गर्म तासीर से बचने के लिए क्या करें। आयुष मंत्रालय ने लोगों को सर्दी जुकाम से बचने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए औषधीय गुणों से भरपूर कई घरेलू काढ़े पीने की सलाह दी है। काढ़ा आपको कोरोना काल में इस वायरस से बचने में मदद करेगा। हम आपको औषधीय गुणों से भरपूर इस प्राचीन चमत्कारी काढ़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। इस काढ़े से इम्यून मजबूत होगा और आपका शरीर कोरोना से लड़ने में बेहतर रूप से सक्षम हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि आप इस काढ़े को घर में कैसे बना सकते हैं। 10 ग्राम चूर्ण तैयार करने के लिए घटक द्रव्य सामग्री इस प्रकार है, और ध्यान रखें कि यह 10 ग्राम चूर्ण से 7 लोगों के लिए यह काढ़ा तैयार हो जाता है। सामग्री इस प्रकार है: सौंठ 1.53 ग्राम, काली मिर्च 1.53 ग्राम, पीपली 1.53 ग्राम, लौंग 0.76 ग्राम, छोटी इलायची 0.76 ग्राम, बड़ी इलायची 0.76 ग्राम, दालचीनी 0.76 ग्राम, जायफल 0.76 ग्राम, जावित्री 0.76 ग्राम, तुलसी पत्र 0.76 ग्राम। तैयार करने की विधि: एक व्यक्ति के लिए 100 मिलीलीटर काढ़ा तैयार करने के लिए उबलते हुए पानी में लगभग 1.5 ग्राम चूर्ण को डालें। तत्पश्चात 10 मिनट तक इसको ढक्कन से ढक दें। उसके बाद छानकर गरम गरम ही इसको सेवन कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह 10 ग्राम चूर्ण से 7 लोगों के लिए काढ़ा तैयार हो जाता
जाता है, तो मात्रा का ध्यान जरूर रखें। वायरल संक्रमण के समय इस काढ़े को प्रतिदिन 100 मिलीलीटर की मात्रा से कम 3 दिन लगातार तक आप सेवन कर सकते हैं। फिर सप्ताह में एक बार सेवन जरूर करें। काढ़े को सुबह 10 बजे के करीब या फिर शाम को 4 बजे के करीब पीने की कोशिश करें। अभी तक इस फॉर्मूले का स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया है। फिर भी आप चाहें तो इसे पीने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। स्वर ज्वर हर्ब चूर्ण पूर्णतः एक आयुर्वेदिक हर्बल उत्पाद है जो सभी प्रकार के नए एवं पुराने मियादी बुखार, भूख की कमी, सिर दर्द, श्वास पथ में संक्रमण, दुर्बलता, कफ खांसी में लाभदायक है। यह फॉर्मूला व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जीवाणु एवं विषाणु जन्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। इसे हम नित्य चाय, कॉफी अथवा अन्य पेय पदार्थों में मिलाकर भी पी सकते हैं। यह एंटीवायरल आयुर्वेदिक औषधि जनसेवा हेतु तैयार कर निःशुल्क वितरित की जा रही है और आवश्यकता होने पर सेठ भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर, राजस्थान से लागत मूल्य पर उपलब्ध भी है। यह नुस्खा उनके 700 वर्ष पुराने आयुर्वेद की परिवार परंपरा से मिला है। आइए अब जानते हैं काढ़े की गर्म तासीर से बचने के लिए ठंडी तासीर की चीजों का प्रयोग कैसे करें। जैसे गर्मी के मौसम में अतिरिक्त मात्रा में गर्म तासीर के पदार्थ के खाने से सर दर्द, नक्सीर, एसिडिटी, बवासीर, मुंह में छाले हो सकते हैं। फोड़े फुंसी जैसी भी अन्य बीमारियां ग्रीष्म ऋतु में गर्म तासीर के खाद्य पदार्थ चीजों से हो सकती है। इससे बचने के लिए आप दिन में एक बार छाछ और लस्सी का प्रयोग जरूर करें। मिट्टी के मटके का पानी पिएं। सुबह नाश्ते में अंकुरित चना खाएं। फलों में तरबूज, सेब, स्ट्रॉबेरी, केले, नारंगी, चीकू का प्रयोग करें। आंवला, संतरा, खीरे का प्रयोग करें। नारियल पानी, अनार, गन्ने का रस, बर्फ के बिना इसको पिए। घी, दूध का संयमित प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी में प्याज, ककड़ी, पालक, कच्चा टमाटर, गाजर, मूली, फूल गोभी, धनिया, पुदीना, भिंडी आदि का प्रयोग करें। मूंग की दाल, चावल, चना दाल, यह सब खाद्य पदार्थ चीज की तासीर ठंडी होती है। तला हुआ और ज्यादा मसाले वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं। मांस, मदिरा का सेवन तो भूल से भी ना करें। गर्मी के मौसम में यह सब खाद्य पदार्थ चीजें खाने से शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है और शरीर तंदुरुस्त होता है। ध्यान रखें, भूल से भी फ्रिज का पानी का प्रयोग ना करें। आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रयोग ना करें, इससे इम्यूनिटी खत्म होती है। तीसरा उपाय, नियमित तौर पे प्रतिदिन 30 मिनट योग और प्राणायाम जरूर करें। सबसे पहले वार्म अप हो जाएं, फिर कम से कम 5 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करें। प्रतिदिन नियमित तौर पर योग और प्राणायाम करने से शरीर में व्हाइट ब्लड सेल में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो कोई वायरस या कीटाणु हमें आसानी से संक्रमित नहीं कर पाता। योग से शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है और योग हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का सबसे बढ़िया तरीका 4 प्राणायाम है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम और चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो दोस्तों, यह थे वो उपाय जिनको नियमित तौर पे करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कोई वायरस या कीटाणु आपको और हमें आसानी से संक्रमित नहीं कर पाएगा। इन उपायों को करने में अधिक समय नहीं लगता। अपनी दिनचर्या में कम से कम कुछ समय इन उपायों के लिए अवश्य निकालें। फिर देखिएगा ये उपाय आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम जरूर करेगा। तो सोचिए नहीं, आज से इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और प्रतिदिन इन्हें अपनाकर स्वस्थ रहें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर उन्हें भी ये उपाय करने के लिए प्रेरित कर उन्हें भी सुरक्षित और स्वस्थ अवश्य करें। धन्यवाद।